सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ़द कल पाकिस्तान पहुंचा था। वफ़द में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी पर भी मुआहदे मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी कंपनियों के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए मुफीद होगा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। सऊदी सरमायाकारों को दिए गए इशारे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सऊदी फराख दिली को सराहने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं। सऊदी इन्वेस्टर्स का दौरा कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी खुसूसी शुक्रिया। कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी दौरा कामयाब बनाने के लिए काबिल ज़िक्र सपोर्ट अनथक मेहनत की। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फराख दिली के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 हफ्ते पहले की मुलाकात के बाद हमारा पाकिस्तान आना सबूत है कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती और शराकत दारी बहुत अहम है। सऊदी वली अहद की हिदायत पर हम तेज़ी से पाकिस्तान आए और मौक़े की तलाश पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद की अजीम क़यादत में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका अरकान असेंबली को हतमी फैसले तक वोट देने से भी रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली का इत्तलाक दीगर सियासी जमातों के बाद में दी गई इजाफी नशिस्तों पर होगा। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम से कम 1 सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। आईनी तशरीह का मामला होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। अदालती फैसले से नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, फे को कौमी और सूबाई असम्बलियों में अलॉट 77 मखसूस नशिस्तें मुतासर होने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI, फे को 3 इजाफी नशिस्तें अलॉट की गई थी। PTI तो इलेक्शन में थी ही नहीं, वोट आज़ाद उम्मीदवारों को मिले। वो ऐसी जमात में शामिल हो गए जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। इस गलती का खमियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत तय करने का मुतालबा बार्स की तरफ से आया, उस पर डिबेट जारी है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा कि कुछ लोग गवर्नर पंजाब की दौड़ से इसलिए बाहर हो गए कि शायद उन्हें काबीना में हिस्सा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिलावल से मुलाकात में उनसे काबीना में शमूलियत की फिर से दरख्वास्त की है। बिलावल ने जवाब दिया है कि वो पार्टी में इस मामले पर बात करेंगे। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए कतरी और मिस्री तजावीज़ की मंजूरी दे दी। 7 महीने से इसराइली बर्बरियत का सामना करने वाले मुमकिन जंगबंदी की खबर सुनकर सड़कों पर निकल आए। रफा में जज्बाती मनाजिर, पनागाहों में मौजूद बेघर फलस्तीनियों का अमन के लिए जश्न। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कतरी वज़ीर आज़म और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ को तजावीज़ की मंजूरी से आगाह किया। हमास के एक आला ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ 3 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदा है। मिस्री सालिसकारों ने जमानत दी है कि गजा में जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। दूसरे मरहले में इसराइल का गजा से मुकम्मल इनखला शामिल है। तजावीज़ में बेघर फलस्तीनों की वापसी पर कोई रुकावट शामिल नहीं। हमास की जानिब से मंजूरी पर इसराइली फौज का कहना है कि रद्दमल के लिए संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका हमास के जवाब पर आइंदा चंद घंटों में इत्तेहादियों से मुशावरत करेगा। जंग बंदी काबिल हुसूल है। फैजाबाद धरना कमीशन का बज़ाहिर मकसद फैज हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है?
कमिशन ने जनरल फैज हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि ऐसा महसूस होता है कि कमीशन को मालूम ही नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। जो काम कमीशन को दिया था वो नहीं किया, जो काम नहीं दिया था वो कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई। कमीशन वक्त ही जाया करता रहा है। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। कमीशन ने सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी है। टीएलपी वालों को ही बुला लेते, वो ही आपकी मदद कर देते। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस बोले असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। फैजाबाद धरना कमीशन ने सूबाइयत को हवा दी। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया। उस वक्त के सियासी अफराद को मतऊन किया। कुछ के बयानात हलफ पर लिए, कुछ को सिर्फ सवालनामा भिजवाया। कमीशन इन मौज़ूआत में गया जो उनको दिए गए इख्तियार में ही नहीं थे। हैरानी है कि टीएलपी के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। धरना कमीशन के अरकान को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गैर मुतालिका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें मालूम है कि नून कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करनी होगी वहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी हो जाएं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात होंगे तो बानी पीटीआई से गाइडलाइन लेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि 9 मई को हर हल्के में रैलियां निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर से उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। सूबे के हुकूक के लिए वफाक से बात कर सकते हैं। किसी को सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक है तो शौक पूरा कर ले। एफबीआर टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन खुद ले। मोबाइल फोन सिम्स की बंदिश गैर कानूनी होगी। टेलीकॉम कंपनीज का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीटीए को टका सा जवाब। खत लिखकर कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल है। लाखों सिमें बंद करने के एफबीआर के इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल किया तो सार्फिन मुकदमे कर देंगे। कस्टमर्स को बार बार याद दहानी और मीडिया पर मुहिम चलाए बगैर मोबाइल फोन सिम्स बंद नहीं की जा सकती। शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी है ताकि सारिफ को अपना मुकदमा किसी भी ट्राइब्यूनल या अदालत में पेश करने का मौका मिल सके। खत में लिखा गया कि मोबाइल फोन सिम्स की बंदिश टेलीकॉम कंपनीज के हुकूक से भी मुतसादिम है जो अपना टैक्स बाकायदगी से अदा करती हैं। लाहौर में उर्दन से ऑपरेट होने वाला मुनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया। 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद कर ली गई। गिरोह में कई खवातीन भी शामिल हैं। गिरोह बैरून मुल्क से मुनशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट कोरियर्स के जरिए भेज रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वाले जॉर्डन गैंग को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ। कहा कि उन्हें बड़ी तादाद मुनशियात फरोशी की शिकायत मौसूल हो रही थीं। वज़ीर आला ने पंजाब में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात में कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने इलाकों में 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए नान की फरोख्त यकीनी बनाएं। मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर से बराह रास्त बात की कि किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन प्लान के तहत बानी पीटीआई को हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। ये भी कहा है कि अमरीकी सफ़ीर से आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ, मिलिट्री कोर्ट्स, बानी पीटीआई और पार्टी रहनुमाओं के केसेस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफारत खाने के बयान में कहा गया कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने, इंसानी हुकूक और मईशत की बहाली के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर बात हुई। मास की जानिब से गजा जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी के बाद इसराइल का रफ़ा पर हमला। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रफ़ा के मशरक़ी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं और ये महदूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजवीज़ इसराइल के मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि रफ़ा पर कार्रवाई जारी रहेगी। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म रफ़ा पर बमबारी करके जंगबंदी मुआहदे को ख़तरे में डाल रहे हैं।
अगर वो हकीकी तौर पर कोई डील चाहते हैं तो वो उस पेशकश पर संजीदगी से बातचीत करें। फ़लस्तीनी शहरी मुमकिन जंगबंदी की खबर पर सड़कों पर निकल आए। रफ़ा में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। पाकिस्तान T20 स्क्वाड दौरा आयरलैंड के लिए कुछ देर बाद लाहौर से बरास्ता दुबई आयरलैंड जाएगा। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा इजरा में ताख़ीर की वजह से बाद में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्के। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीखों का हतमी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ़द पाकिस्तान से वापस रवाना हो गया। सऊदी कंपनियों के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए मुफीद होगा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में शाई से खिताब। कहा कि सऊदी इन्वेस्टर्स का दौरा कामयाब बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर का भी खुसूसी शुक्रिया। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी दौरा कामयाब बनाने के लिए काबिल ज़िक्र सपोर्ट और अनथक मेहनत की। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक ने कहा है कि पाकिस्तान से दोस्ती और शराकतदारी बहुत अहम है। पाकिस्तान के निजी सेक्टर ने बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका अरकान असम्बली को हतमी फैसले तक वोट देने से भी रोक दिया। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि अदलिया के हुक्म के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। PTI तो इलेक्शन में थी ही नहीं। वोट आज़ाद उम्मीदवारों को मिले। वो ऐसी जमात में शामिल हो गए जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। इस गलती का खमियाजा भी इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कराची में आज से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ होगा, लेकिन सैकड़ों तलबा अब भी इम्तहानी एडमिट कार्ड से महरूम। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि हज़ारों तलबा को एडमिट कार्ड जारी न होने की शिकायत दुरुस्त नहीं। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे वो एडमिट कार्ड्स का ऑनलाइन प्रिंट हासिल कर सकते हैं। 9वीं और 10वीं जमात के जो तलबा ताहाल इम्तहानी फॉर्म जमा नहीं करवा सके उन्हें 10 मई को 3,500 रुपये लेट फीस के साथ आखिरी मौका फराहम किया गया है। 7 से 11 मई तक रह जाने वाले पर्चे बाद में लिए जाएंगे। और बरतानिया की वजारत दिफा पर साइबर हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहलकारों को निशाना बनाया गया। आज पार्लियामेंट में तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ताहम हुकूमत की जानिब से हैकिंग में मुलविस अफराद और मुल्क का नाम नहीं बताया जाएगा। बरतानवी मीडिया का दावा है कि बरतानिया की वजारत दिफा को चीन ने हैक किया। चीन पर बरतानवी वजारत दिफा को 2 से 3 मरतबा हैक करने की कोशिशों का इल्ज़ाम है।